वर्क फ्रॉम होम करी थी और काम करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया मुझे पता नहीं चला। मैंने बच्चों से कहा था कि मैं आज ना कीमा पास्ता बनाऊंगी। असल में मैं चाहती हूँ कि पास्ता को किसी तरह हेल्दी बना दूँ। यानी कि मुझे पता है कि पास्ता वैसे हेल्दी नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि होल व्हीट पास्ता लेके आऊँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाल दूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल दूँ, जिससे वो थोड़ा बहुत हेल्दी हो जाएगा। और मैं ना 100% श्योर हूँ कि ये जो पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ ये हेल्दी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये होल व्हीट पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं फटाफट से किचन में आई और मैंने सबसे पहले जो है ना वेजिटेबल्स प्रेप करना स्टार्ट की। और सारी तो मैं वेजिटेबल्स नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं गाजर और मशरूम्स डाल रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, मुझे मशरूम काटने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतने ज़्यादा नरमो मुलायम होते हैं, बिल्कुल रुई की तरह। ये जो स्टील कटिंग बोर्ड है मैंने रिसेंटली बाय किया है। आपने देखा मैंने मशरूम को थोड़ा छोटा काट लिया, उसके बाद गाजर बहुत ज़्यादा सख्त थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको हाथ से काटूंगी, लेकिन मुझे लगा कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसी गाजर तो मैंने इस तरह हाथ से काटी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिला वजह मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आराम से गाजर और प्याज को बिग चंक्स काट के और मैनुअल चॉपर में काटा जा सकता था। मैंने फिर अपना टाइम बचाते हुए बिग चंक्स काटे गाजर के और उसको मैनुअल चॉपर में डाल के बिल्कुल अपने हिसाब से चॉप कर लिया, कि ना बहुत ज्यादा बारीक ना बहुत ज्यादा मोटा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इस तरह से। एनीवेज इसमें एक गाजर भी काम आ सकती थी, लेकिन मैंने कहा ना मैं थोड़ी ज़्यादा वेजिटेबल डालने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 गाजर का इस्तेमाल किया। 500 ग्राम पास्ता के लिए ये काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अच्छी खासी वेजिटेबल यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने एक पतीले में ऑयल डाला है, गर्म करके मैं तमाम वेजिटेबल एक साथ डाल दूँगी, प्याज, लहसुन और गाजर। तमाम वेजिटेबल को सॉटे करने के बाद मैंने उसके अंदर 700 ग्राम जो है कीमा डाल दिया था। मटन या चिकन कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पाइसेस डालने शुरू किए हैं। मैंने डाला है ये हुई लाल मिर्च, उसके बाद पेपरिका डाला है, उसके बाद ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। यहाँ बाद मैं इसमें व्हाइट पेपर डालूंगी, यानी कि सफ़ेद काले मिर्च का पाउडर। मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है कम्प्लीटली। मैं अभी तक सॉल्ट नहीं डाला था, सॉल्ट डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर क्यूमिन पाउडर डालूंगी, ये जीरे का पाउडर है, धनिया पाउडर नहीं डाला मैंने इसके अंदर, याद रखिएगा। 10 मिनट हल्की आंच पर इसको पकाया है और ये देखिए ये काफ़ी हद तक पक गया है। अब इसको हल्की आंच पर मैंने ढक के छोड़ दिया और यहाँ पर मैं पास्ता दिखा रही हूँ, क्योंकि अब मैं पास्ता बॉईल करना शुरू करूँगी। ये है होल मील पास्ता, या जिसको आप ब्राउन पास्ता भी बोल सकते हैं। मैं पास्ता को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा है, उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। पास्ता को बॉईल करते हुए मैं कोई तेल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं उसका रीज़न बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ। इसको इंस्टेंट पॉट में 5 मिनट बॉईल किया था पास्ता को। आप इसको दरमियानी आंच पे नॉर्मल पॉट में भी बना सकते हैं। मैंने ढक्कन खोल के कीमे को चेक किया है, ये बिल्कुल गल चुका है, पक चुका है। इसके अंदर पास्ता सॉस उठा के डाल दूंगी। आप अपनी पसंद का कोई सा भी पास्ता सॉस इसमें यूज कर सकते हैं। पास्ता सॉस बहुत अच्छा खासा डालूंगी, मैंने पूरी बॉटल डाली है, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स किया, वो भी डाल दिया थोड़ा सा पानी। इस तरह से पास्ता ज़ाया का जो सॉस है वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी, अगर मुझे नमक कम लगेगा तो मैं इसमें नमक और डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने 1 कप से ज़्यादा, 1 कप और आधा कप मैंने और डाला था पास्ता वाटर, जो सॉस है उसके अंदर। और यहाँ पर पास्ता रेडी हो गया है, देखिए बिल्कुल फ्लफी सा। अब मैं आपके सामने इसी तरह से पास्ता उठाकर और इस पतीले में डाल दूंगी। मैंने बहुत दफ़ा ये बात बताई है कि मैं पास्ता के पानी में जो है तेल नहीं डालती हूँ, उससे पास्ता जो है ना वो सॉस में एब्जॉर्ब नहीं करता है। अच्छा, प्लस ये है कि मैं आज उठाकर पास्ता इस तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूंगी। अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि पास्ता का सॉस हमेशा पास्ता के ऊपर से डाल के खाना चाहिए, अगर वो स्पेगेटी हो। खैर ये बहुत अच्छी तरह गल गए थे, बल्कि ये थोड़े ज़्यादा ही गल गए थे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 7 मिनट्स बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप इंस्टेंट पॉट में पकाना चाहते हैं। पास्ता सॉस को पास्ता के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया के बाद मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस रखे हुए थे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैंने वो उठा के डाल दिया। चेडर चीज़ मैंने इसी तरह से डाल दी थी और मैं इसको मिक्स करके पका लूँगी, लेकिन मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर बहुत सारी डालूँगी, लिटरली बहुत सारी, क्योंकि मैंने सुना है और मुझे पता है कि जो चीज़ है वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, लेकिन जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत लाइट चीज़ है। उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो लाइट चीज़ है, मैंने आपको पढ़वाया है। ऑलमोस्ट 250 ग्राम चीज़ थी, ये मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो चूल्हे पे ढक्कन ढक के इसको हल्की आंच के लिए छोड़ दें, लेकिन मैंने इसको 15 मिनट के लिए ओवन में बेक करने रख दिया था। चाहे मीन टू से कि मैंने इस ओवन में इसको रख दिया था ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। बिकॉज ये पतीला या पॉट बहुत भारी है, इसलिए मैंने
बेचारे की हेल्प ली थी इसको उठाने या निकालने के लिए वहाँ से। अब मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ अच्छी तरह कि ये इस तरह से बेक हो गया है, ऊपर से चीज़ मेल्ट हो गया है। वैसे आप चाहें तो ऑरिगानो डालते हैं बहुत से लोग, कुछ मिक्स हर्ब्स डालते हैं, कुछ हर्ब्स डालते हैं, तो मैंने पार्सले डाला है, आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ और इस वक्त इतनी ज़बरदस्त पास्ता जो बेक हुआ था उसकी खुशबू आ रही थी घर में, प्लस इसके अंदर चीज़ डली हुई थी, वो उसकी खुशबू और ये जो पास्ता पका हुआ है इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी और हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। मैंने सोचा मैं आपको चीज़ स्ट्रेच दिखा दूँ इसका, और ये बहुत डिलिशियस था। बहुत सारी वेजिटेबल्स डली हुई हैं, बहुत सारी प्रोटीन डली हुई है, और ये होल व्हीट पास्ता से मैंने बनाया है, इसलिए इट इज़ डेफिनेटली द हेल्दी वर्जन ऑफ पास्ता। सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे पूरे घर वालों से इसकी खुशबू की वजह से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, और वैसे भी खाने का टाइम हो गया था और ये खुशबुओं से जो है ना बस हम लोग बेचैन हो रहे थे। और ये देखें चीज़ स्ट्रेच चेक करें आप इसका। लेकिन ये चीज़ डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, उसके बगैर भी इसको पकाया और खाया जा सकता है, ये तब भी बहुत मज़ेदार लगेगा और हाई प्रोटीन है, जैसा कि मैंने बार बार बताया आप लोगों को। बेहतरीन, ज़बरदस्त, वेरी यम्मी। ओह It looks like you have only one line of beard. I absolutely love it. How is it, Anaya? Thumbs up. Yeah.